अब की बार जो कांग्रेस हरवाई है ना, वो हुड्डा साहब ने हरवाई है। नहीं ये सलजा पर क्या नाराई नरे पार्टी नरे बगावत करी ना आपस में सारा ने इस सरकार है ये नया क्या मतलब था गुजरा गांव में क्यों नहीं मरते हुए या जाटा गांव यू है मन फरट पे इस पे या देखो सारी रात सारा दिन फट कोई आवा पटाखे कौन बजा आपके गांव के होंगे? नहीं गांव के कैसे बार इलेक्शन जीत गई, जब क्यों नहीं आ रही है? सर आना चाहिए था हैं? उन्हें लगा से ये क्यों आ रही है? हुआ किस वजह से आ रही है? तो पक्की थी उसकी। और फिर हिंदुआ के गेल भी गलत काम करया। हाँ हिंदुआ ने चंदिटवा मंदिर तड़वाया और फिर वो सोचा कर जानो ये बन जाएगी तो बनवा दे। हाँ पल्ले पड़ोसी आपके कहा भाई कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। भैया तो दुनिया है, जितने मुंह उतनी है बात। ठीक है भाई, बीजेपी सरकार बढ़िया है, बढ़िया काम चला रही है, गरीब आदमी के लिए बढ़िया। अगर कुमारी सैलजा को यहाँ का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया आने वाले चुनाव में 2029 में जब चुनाव होंगे, क्या लगता है कांग्रेस फिर से खड़ी होगी? भाई देख, मेल नहीं खा रहे आपस में। हाँ। शैलजा कुछ का है, उड्डा कुछ का है, और वो एक और है सकता है। और नहीं तो कांग्रेस तो गई। तू क्या करेगा? तेरा दिल कमजोर है, पटाखे छोड़ना रहते तो रंग छोड़ दिया, तू एकदम नहीं मर जाएगा। भूपेंद्र सिंह उड्डा कर सका है, देखो इसको तो। अच्छा जी, लोग कह रहे कि अगर कुमारी सैलजा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था ना, तो दलित वोट भी जुट जाएगा उनके साथ में। ये तो बातें तो कहने की है तो जो थे ना कुर्ते वाले गांव में 2-4 हुआ कर दे, वो इसने मनमोहन ने खत्म कर दिए। जो ठेकेदार बने अंडा कर देना भाई, वो गांव में क्या करता भाई, मेरा है MLA मेरा है, वो काम नहीं है। इस तक कोई आम आदमी कोई भी जाकर कोई भी अपनी समस्या का और आदमी के लिए खड़ा हुआ है इसमें कार्य। नहीं, कुमारी सैलजा को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे तो बनेगा काम? घोषित जब करेंगे जब इनका एक होगा, बगैर एक का कुछ भी नहीं करेंगे। या उड्डा ही मजबूत है? अभी इनका कोई भी मजबूत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। अभी भाई मैं हरियाणा की राजनीति को लेकर के बातचीत कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि भी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने सरकार बनाई है, लगभग 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। और हरियाणा में भी वही 3 बार इस तरीके की सरकार चल रही है। पिछली बार 2 बार खट्टर साहब ने राज किया, अभी मुख्यमंत्री नायब सैनी है। तो मैं हरियाणा राजनीति और बंगाल पर चर्चा करूँगा। हमारे साथ ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और वो तो अखबार भी पढ़ रहे थे, तो इन्होंने खासकर नॉलेज होगी और किस तरीके से समझते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी दिल्ली में भी और बिहार में भी, राजस्थान में भी, अभी बंगाल में लगातार सरकार बना रही है। और हरियाणा में किस तरीके की सरकार चल रही है वो भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे कर लेंगे जी, किससे? आपसे करेंगे। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? ठीक हो जी? प्रेम सिंह। ठीक है भाई, अच्छा, क्या कर ठीक है, चल रहा है, ठीक बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा ये बताओ जी, हरियाणा में कैसी चल रही है सरकार? ठीक चल रही है भाई। अच्छा जी, हाँ ठीक काम, बीजेपी सरकार ठीक काम हो रहे हैं, अपना सब कुछ ठीक हो रहा है। और के समझेगा नहीं, बढ़िया काम चल रहा है। अच्छा, पेंशन वगैरह सही मिल रही है? सही मिल रही, सही मिल रही। एक बार कांग्रेस ने ये सवाल उठाया दिया था कि भी पेंशन काट दी गई बहुत सारे बुजुर्ग। हाँ हाँ कट्टी मतलब फिर चालू हो गई थी। अच्छा जी, चालू हो गई थी। ये दुष्यंतर ने है ना, तो मतलब उन्होंने वो करके और चालू कर दी थी, अब इन्हें करवा दी थी। ठीक है, लड़ाई लड़ी है ना? हाँ लड़ाई लड़ी हमने। अच्छा जी, मैं देखो ना, मतलब पहले से कांग्रेस का राज रहा है हरियाणा में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही है, तो अभी भी 37 सीट आई उनकी, तो सरकार नहीं बनी। क्या लगता है कांग्रेस बिल्कुल ही डूब गई हरियाणा में? क्या रहा? भाई इनकी मिला तो आपस में है ना, मिली भगत खराब हो रही है। कांग्रेस वालों की जो पार्टी है वो डंगमडोल हो रही है। अच्छा जी, ये वजह है। तो मजबूत चेहरा कौन सा है भाई कांग्रेस में कि वो कांग्रेस को जिंदा कर सकता है हरियाणा में? बस मुश्किल है तो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में क्या कहोगे? यो वैसे शायद तो ठीक है आदमी, पर मतलब इससे भी खिलाफ है। इससे भी खिलाफ है पब्लिक, तो आदमी तो ठीक है वैसे तो जैसे सरकार है बीजेपी की ठीक चल रही है? ठीक चल रही है बात तो। अच्छा, बंगाल में सरकार बनी है उनकी, ममता बनर्जी ये कह रही है कि हम मस्ती बंद देती, धोखेधड़ी से इन्हें चुनाव जीता है। ऐसा है, देना पड़ेगा उन्हें तो। जब एक बात बताओ, जब सरकार पूरी बहुमत आएगी तो वह क्या करेगी? खुद वह भी आ रही है, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। बाकी नहीं, अपनी सरकार, ये सरकार अपने अपने कानून तो लेंगे, उस पर लेंगे। वो ये कह रही है जी कि भी धोखाधड़ी से वोट ली है, वोट काटी गई है। धोखाधड़ी कई बार हो गई, धोखाधड़ी तो एक बार हो है। पहले 3 प्लान वो जीती थी, जितनी धोखाधड़ी हुई ईब बड़ी हुई हवा है। धोखाधड़ी हाँ, ईब भी उसकी टक्कर में था, उन्हें 2-3 बार हराई बा, क्या हराई बा, इसी धोखाधड़ी वाली होंगी
अटवा आ रहा क्यों आई बे 2 जगह आता राजदीप भी अपनी सीट भी आ रही हो तो। अपनी सीट था कौन ला रहा मगर अपनी तो भी गई हाँ तो मोदी जी की मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे सही जमी है। मेरे भाई जब यह 3 बार इलेक्शन जीत गई, जब क्यों नहीं आ रही है? सर आना चाहिए था हैं? उन्हें लगा से ईब क्यों आ रही हुआ? किस वजह से आ रही है? उन्होंने तो ये कहा कि भी अगर जो बीजेपी की सरकार बनेगी ना तो मच्छी नहीं बनने देने की यहाँ। क्यों? बीजेपी ने कोई जबरदस्ती करी है, कोई हंगा कराया है? लोगों की पब्लिक ने राज्य बोल का प्यार था उससे सरकार तो वोट दी है बीजेपी ते, जब तो बीजेपी आई होगी। और मच्छी भी बनेंगे हैं? जब उनके वहाँ आदमी उनके होंगे तो जब उनके आदमी होंगे सारे काम होंगे, वो तो मच्छी भी खाओ चावल भी खाए, भाई खाना सारे ढाल का मिल रहा है। वो ममता बनर्जी ने ये भी आरोप लगाया कि मेरा लात मारी गई है। नहीं, लात किसों नहीं मारी है? नहीं इतने बड़े मुख्यमंत्री है अभी तो वो। लात एक बात बताइए, उसके लामड़ा कौन लग जाएगा यार? हाँ बता कौन लगेगा? इतने बड़े मिनिस्टर उसके होते उठ भी है। फसले प्लान में भी कह दी मेरा हाथ टूट गया, मैं तो खा दी, मेरे मुँह कर दिया, चोट मार दी, बड़ी आपो दी वह, हाँ पड़ गई थी वो। फिर चोट किने मारी थी? सब बकवास है भैया, ये राजनीति है, यह बीजेपी आनी थी। ठीक है। वहाँ ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी आ गई ना तो वहाँ पे मतलब घुसपैठियों की कमी हो, घुसपैठिया नहीं घुस पा। घुसपैठिया का कोई चक्कर नहीं था, नहीं ना मशीना में कोई गड़बड़ थी। ये बोलती है मशीना में गड़बड़ है, मशीना में कोई गड़बड़ नहीं थी। सही चुनाव हो गया। सही चुनाव हो रहा, बढ़िया चुनाव है और बीजेपी आनी थी। क्या कह रहे थे? मुसलमान ने भी तो वोट दिया है इसे हाँ है इस बीजेपी पार्टी से दिया है। तो फिर मुसलमान उसकी गेल थे पहले जब नाराज हुए थे जब तो वह गई है हाँ। हैं? नहीं वो सीट तो पक्की थी उसकी। और फिर हिंदुआ के गेल भी गलत काम कराया। हाँ हिंदुआ ने चांदी तो मंदिर चढ़वाए और फिर वो सोचा कर जानू ये बन जाएगी तो बनवा दे। हाँ। ये भी तो बात है ना। अच्छा जी कह रहे इतनी फोर्स घेर दी वहाँ ले जाया गया BSF की अर्धसैनिक बलों की इतनी फोर्स घेर दी, मतलब जबरदस्ती चुनाव जीतया है। फोर्स गेट दी तू के बनते थी ना, जब फोर्स ना गेट दे अटवाल हमने दौर भी ला करते थी। हाँ और गुर के सारे बच गए, गुर के सारे बच गए भी, जब कोई रहा है नहीं उसके पल्ले। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो गुंडे पहले क्यों नहीं थे? अरीब का क्यों नहीं आए थे वह? बस भी तो हरियाणा में जी सरकार से ही चल रही है। बहुत बढ़िया सरकार चल रही है भाई, सबका बढ़िया गुजारा हो रहा है, सुथरा टाइम पास हो रहा है। लेकिन ये परले पड़ोसी आपके नु का भाई कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। भैया तो दुनिया है, जितने मुंह उतनी है बात। ठीक है भाई, बीजेपी सरकार बढ़िया है, बढ़िया काम चला रही है, गरीब आदमी के लिए बढ़िया है, सबके लिए बढ़िया है। नहीं अगर मैं एक ये कह रहा कि भी जैसे कांग्रेस का भी मतलब मजबूत है सिस्टम, अगर कुमारी शैलजा को यहाँ का मुख्यमंत्री घोषित कर दे आने वाले चुनाव में 2029 में जब चुनाव होंगे, क्या लगता है कांग्रेस फिर से खड़ी होगी? भाई देखे हम इतना कह सकते पर कि चांद से दीपेंद्र उड्डा के आ सके है हरियाणा में, और जो नायक सैनी भी आ सके है, शैलजा भी आ सके है। बस हाँ जी, घरों में क्या ना, पहले बोला अक भाई ये जो कांग्रेस ही है इनका मेल नहीं खा रहा आपस में। शैलजा कुछ कह है, उड्डा कुछ कह है, और वो एक और है कुलदीप और सुरजेवाड़ा कुछ कह है, तो इनका आपस में मेल नहीं खा रहा। समझी नहीं बात? जो मेल इनका खा जा आपस में तो कांग्रेस आ सके है, और नहीं तो कांग्रेस तो गई। ये डाल मतलब चौटाला परिवार में फूट पड़ रही इनमें पड़ रही। नो इनमें पड़ रही है, ये बात है, ये काम है, ये दोनों पार्टी खत्म होगी। अच्छा जी। हाँ खत्म होगी, हूँ बकमू तो कुछ कहाँ जाओ ना कहाँ जाओ। नहीं कुमारी शैलजा को अगर मुख्यमंत्री का चारा मतलब कौन सी है? आ तो जा, लेकिन कुमारी के साथ नहीं, कुमारी के साथ ये जो मतलब उड्डा था लग ये सारे इकट्ठे हो जाए ना तो वह भी आ सकती है। या फिर उड्डा के बिना सरकार नहीं बन सकती? मुश्किल है, बना नहीं है ना? मुश्किल है भाई, उड्डा मजबूत है मतलब। मुश्किल है। हाँ जी। कांग्रेस के अंदर उड्डा ही मजबूत है हरियाणा में, अगर जो सेंटर में नेता बढ़िया नहीं है। अच्छा जी। हाँ अगर लोग कह रहे हैं कि भी अब की बार जो कांग्रेस हरवाई है ना वो हुड्डा साहब ने हरवाई है। नहीं, ये शैलजा पर क्या न रही, नेरे नेरे पार्टी नेरे नेरे बगावत करी ना आपस में सारा ने, इस सरकार है ये नेरे का क्या मतलब था? शैलजा ने हरवाई है मतलब। हाँ बिल्कुल शैलजा का काम था ये,
अगर उड्डा ना बनना चाहिए, ये मेरे को घोषित करो ये मुख्यमंत्री। मतलब साथ भी नहीं खड़े रहे एक मंच पे। हाँ हाँ बिल्कुल, बगावत करी, साथ कहाँ खड़े होते, सारे अलग अलग बात करे, अलग अलग राजनीति करे, तड़े तड़े खड़ा जुड़ से उड्डा खड़े कर रखे, गई कहीं वोट मांगने, कोई से इलाके में कहीं वोट मांगने, रैली करा थे वहाँ भी नहीं जाती। बता फिर कैसे पब्लिक पागल थोड़ा है ये, सब समझा है पब्लिक। उड्डा का हराने का सिर्फ ही नहीं का चांस था, और कोई चांस नहीं था उड्डा का। नहीं मतलब कुमारी सैलजाना रवाया मतलब। हाँ बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे हैं कि भी टिकट भी गलत सही नहीं बैठे गए। नहीं, टिकट तो ठीक बांट रखे, तो चल दे रहा है नुए ये सारी पार्टियां सब नहीं, आपने ये पता है आगे जा क्या होगा आपके साथ। नहीं, धर्म सिंह छोक्कर यहाँ से विधायक रहे हैं, वो कह रहे कि यहाँ से विधायक धर्म सिंह छोक्कर को टिकट दी इसलिए हार गई कांग्रेस यहाँ से। ना 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 ना, ये तो गलत का है। तो मजबूत कैंडिडेट है धर्म सिंह। हाँ बिल्कुल मजबूत कैंडिडेट था, उस तक मजबूत कौन सा बताओ, उसके अलावा और कोई कैंडिडेट बताओ यहाँ से कौन है कांग्रेस का, जितनी वो वोट ले गया और कोई सा ले जा सका था। अच्छा जी। हाँ जी, ये तो थोड़ी बीजेपी की रणनीति बढ़िया है, चाल कह ले कुछ भी कह ले। हाँ, ये इस करके 420 करके साइड में सपोर्ट खड़ा कर दिया। तो सब कह रहे थे हरियाणा में कि भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, फिर बीजेपी की बनेगी। ये आपस की फूट की वजह से तो बनी, ये आपस की फूट डाले गए, वो उसने तरण खचा, उसने अभी राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि भी बंगाल में जो सरकार बनी है ये बीजेपी की चाल थी। नहीं, वो कह रहे हैं कि इसमें धांधली करी है, वोट काटी गई है। वो तो कटेंगे, उन्हें काट लियो नहीं इनकी, बीजेपी की वो नहीं काट सकते, वो भी काट लो। ये तो राजनीति में होता ही है, वोट काटने का, तो वोट नहीं काटेंगे कैसे बनेगा फिर। तो वहाँ बीजेपी की जरूरत थी बंगाल में, बीजेपी की जरूरत थी, घुसपैठिए ज्यादा घुस रहे थे वहाँ, उनकी वजह थी ने ये नारा दिया हम घुसपैठिए रहने नहीं देंगे यहाँ पर। घुसपैठिए तो दिल्ली में भी है। नहीं, उनको भी जुन सा पता लग कर डला रहे। बता कौन सा छोड़ रखा है, जिसका पता लग जाए, जहाँ लग जाए उसको इनकाउंट करते हैं। राहुल गांधी भी सपना देख रहे हैं, भाई सपने में ही देखा, हम भी सपना देख ला जी कहीं बार वो भविष्य में कभी प्रधानमंत्री बन सके। वह कोई चांस, बहुत कम चांस है। इसके बाद कौन सा होगा भाई, प्रधानमंत्री तो हमेशा नहीं रहेंगे। वापस की इनकी ऊपर भी नहीं फुट फुट रहा, दूसरा घोषित नहीं करा, दूसरे ने घोषित करे बनाए, वही परिवारवाद बात हो जाए इनकी फिर। जो ये बीजेपी वाले का है योगी तो आ जाए, योगी तो बीजेपी का है, वो तो 100% है, उसका तो चांस है, पर यान नहीं देंगे भाई। इसमें अमित शाह नहीं देगा उसको, अमित शाह बनने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल, या यही कारण है और कोई कारण नहीं। हाँ, तो भाई देखिए, मैं हरियाणा की राजनीति में बड़ी चर्चा डाली है अभी। जैसे मैं आपकी थोड़ा सा एक सवाल हो, यहाँ से मनमोहन बढ़ाना विधायक है, वो सही काम चला रहे हैं? कुछ नहीं सही है चला रहा, जातिवाद पोस्ट या देखो सारा दिन तो ये बुलेट वाले पटाखे मारे फिर आ जाए यार, गली में पाव है बस पटाखे मारने, कानून कुछ नहीं है यहाँ। विधायक थोड़ा क्या है कि भी पटाखे मारे जब तो मरवा रहा है, ओडा गुजराए गाँव में क्यों नहीं मरते, यहाँ जाटा गाँव में क्यों मारते हैं? अच्छा जी, गुजराए गाँव में क्यों नहीं मरते हुए? यहाँ जाटा गाँव यू है एक मैन फ्रंट पे, इस पे या देखो सारी रात सारा दिन फट कोई पटाखे कौन बजा? आपके गाँव के होंगे? नहीं, गाँव के कैसे हो? गाँव के तो हम नाम ले देकर आज तो खुल के बता दो आपको, फिर गाँव के नहीं है ना, कार्रवाई होगी इस चीज में जो ऐसा कार्रवाई कहाँ होगी? नंबर प्लेट रख दो, उसको पोछा मरवा रखा प्लेट पे, बताओ पटाखे मारा है, पटाखे मारा धड़ाधड़ दन में यार तो हार्ट अटैक आड़े का अटैक हो सका, दाड़ दे एकदम भर दे करा जब। हाँ, इतना बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे। तेरे तो रहने का छोटा का एकदम तेरा दिल कमजोर है, तू क्या करेगा? तेरा दिल कमजोर है, पटाखे छोड़ ना रहे, तेरे तो रहने का छोड़ दिया, तू एकदम नहीं मर जाएगा, क्या करेगा तू बता? नहीं, ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे जी आप? सही लोग कह रहे हैं मनमोहन बढ़ाना पटाखे मरवा रहे हैं। पटाखे तो एक बात बताओ, कोई भी मरवा रहा है, ऐसा है मनमोहन की बात यह है कि भाई जो मत बोले सड़क पर सब न पता लग रहा, उड़े तो लेके और अड्डे तई है, और बोले इतने रात तक दिन बैठ पुलिस भी बैठा है, सुन ले मेरी बात, आग है समझाने बात, और कोई किसी ने कुछ नहीं कह रहा। यह बात तो ठीक है भाई, गाँव में न जाए, किसी गरीब की लड़की था या किसी पटाखे मरवा है
समझा नहीं बात, गलत काम है ये किसी के बारे में आगे। नहीं आपकी जाएगी ये बात भैया, प्रशासन यहाँ से अलर्ट होगा। ये पटाखे मारने वाले कौन है जी? ये भैया अपने काम को आंड के केबरा कौन कितके हैं गांव के अंदर पिछाने ना गांव के नाम पहचान लेंगे। गांव के और पिछाने ना ले, उन्होंने ना भी ले दे। ये बाहर के चलन वाले हैं, हराड़े को ज्यादा छोड़ा है गांव के तोरे को। हमारे पर के तो छाती का मैं भी पलटी गया तो इसमें कोई धोखा नहीं भाई, और मतलब या इसमें कमी यहाँ क्या करें? वो संभाल के देखे थे, पुलिस ये पकड़े उन्हें कुछ नहीं करते, बार बार और नहीं लिकट जाए। पुलिस वाले खड़े भी थे, कौन लिकट जाए? बुलेट वाले। यहाँ मारा पटाखे? हाँ, कौन मारा? बाइक पर दूसरे गांवों के, जिसके लोग गाँव तमालपुर हो गया, ताजपुर हो गया, मारे हैं। यहाँ ना मारा जी डेली। अच्छा जी, तो भाई देखो यहाँ पे कह रहे कि भी चलो इस चीज़ पे बात करेंगे। बाबा राम राम। राम राम। वो ठीक है? ठीक है। पेंशन पुंशन सही मिल रही? हाँ मिल रही है, खैर भी मिल रही? मिल रही। तीन भी मिल जाए, फिर फालतू भी मिल जाए। अच्छा फालतू मिल जाए। 3 क्यों का 3200 को चलो रह तो हमें खाते में तो चलो रहना भी चाहिए था। या 32 से तो मिले जाए। अच्छा सरकार कौन सी बढ़िया थी? देखो कौन सी, हमने तो देखा, हम तो बड़े अनपढ़ है। अच्छा ये अनपढ़ हो कोई। ये अखबार पढ़ रहे प्रधान जी? राम राम। आज अखबार में पढ़ रही है बंगाल ने, मैं ममता बनर्जी कह रही है कि मैं इस्तीफा देऊंगी, मुख्यमंत्री में ही रहूंगी, जबरदस्ती कर रही है। भाई देखो तो इस्तीफा देना पड़ेगा जी, मुंह बचा रहा पर वैसे उसके लिए होया कब काम। वो कहना धोखे जीती है। हाँ कभी जब सारे अफसर होना अपने लाजे दे उड़ा बता पे जीतता को तो फिर धोखे से जीती। हाँ बीजेपी। हाँ बीजेपी तो अंकित जीती, अंकित है ये तो कह रहे कि सही जीती है। सही को जीती जी, सारे अफसर होना अपने उड़ा ला दिए बताओ तो जीतते ही फिर अफसर तो लाने पड़ेंगे ना, भी चुनाव तो सही करवाने पड़ेंगे ना। क्यों अपने लाओगा वो जो सेवड़े थे वो हटा को अपने लाओ। चुनाव आयोग लगावेगा ना, चुनाव आयोग ने लगाएगा। सब मुद्दे की मेहरबानी है ये बीजेपी की। अच्छा जी, हाँ तो सही चुनाव नहीं हुआ मतलब? ना नहीं सही सुना हुआ जीतनी चाहिए थी वहाँ, नहीं नहीं ममता ही रहनी चाहिए थी। बिल्कुल। तुलसिया मतलब तनख्वाह भी लिंदी बेचारी बताओ, और किस्त बत्ती के हो गई हो। अच्छा जी, आपका प्रधान है ये? ना हमने किसी प्रधान नहीं हम तो फिर हरियाणा में क्या है? अब की बार मतलब कांग्रेस को धोखा दे दिया, अब की बार लोगों ने कह रहे हैं, तो आने वाले टाइम में कांग्रेस को कौन चिंता कर सका है? कुमारी सैलजा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा? बहुत भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सका है देखो इसको तो। अच्छा जी, लोग कह रहे कि अगर कुमारी सैलजा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था ना, तो दलित वोट भी जुट जाएगा उनके साथ में। ये तो बातें तो कहने की हैं, तो बताओ जो कुछ भाई भूपेंद्र है इसमें कांग्रेस हुड्डा ही सही ना है। हुड्डा ही हाँ। चलो भाई, हमने भाइयों से बातचीत करी है। ये भाई भी मारा रखे पटाखे हैं? कौन सा पटाखे मारा भाई? ना भाई साहब कोई पटाखे नहीं मारता। कहीं यहाँ पटाखे मारा लोग? आओ है भाई का दशा है डाल के हो गई। कौन है, कहाँ के हैं? भाई के मेरा रोड चल रहा है, कौन कितना। अच्छा ये बताओ, यहाँ के चलो मैं दूर तो नहीं जानते, यहाँ से विधायक सही काम कर रहे हैं मनमोहन बढ़ाना? भाई मनमोहन बढ़ाना बहुत बढ़िया काम कर रहा है, 36 बिरादरी ने साथ लेकर चल रहा है। अच्छा जी, हाँ जी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और के नाम लिया कर रहा है। मन ऐसा विधायक नहीं देखा आज लोग जो, और हफ्ते में 3 बार जनता तो मिला है, मन तो देखा नहीं भाई। देखी अच्छा जी, हाँ पहली बार मैंने ऐसा विधायक देखा है जो कोई भी जाकर आम आदमी जाकर मिल सका है। मैंने यह सबसे बड़ा खुशी की बात है, अगर कोई भी अपनी समस्या कति बिना झिझक, बिना कोई बिचौलिए के, बिना किसी ठेकेदार कार्यकर्ता हूँ बन जाते ना, कुर्ते वाले गाँव में 2-4 हुआ कर दे, वो इसने मनमोहन ने ख़त्म कर दिए। जो ठेकेदार बने अंडा कर देना भाई, वो गाँव में क्या करता भाई मेरा है, MLA मेरा है, वो काम नहीं है। इस तक कोई आम आदमी कोई भी जाकर कोई भी अपनी समस्या का और आदमी के लिए खड़ा हुआ है, इसमें कार्य समाधान भी हुआ है। समाधान भी हुआ है। पहला आप बता दें, आप भी हल्के में थे मेरे सामने, पहले कोई से विधायक ने मतलब गरीब जनता टाइम लेना पड़ा करता, विधायक है कि नहीं है। कोई चंडीगढ़ पावा था, वो हफ्ते में 3 बार समस्या सुना, छोटी बात थोड़ा भाई। भाई काम कर रहा है विधायक, इसमें जान मैं भी मिला हूँ भाई। काम हुआ है? हाँ काम हुए भाई, कंधे काम हुआ है। ये अपना बिहोली गाँव है कि? हाँ बिहोली काम है भाई अपना। ये तो नाट रहे थे ना भाई, जातिवाद कर रहे हैं तो। भाई साहब कोई ऐसा जातिवाद नहीं भाई साहब, बिहोली मत है, जीत का जा रहा है विधायक, बिहोली मत है, जीता का भेज रखा है, और भाई गरीब जनता इसके साथ। अच्छा जी, बिहोली में तो जीत रहा है वो मनमोहन बढ़ाना, बीजेपी से जीत रहा है जी।
तो ये तो बड़ी बात है भाई। हाँ जीत रहा भाई भाई इस गांव की यह खासियत बात है, जो इस गांव में जीत जाएगा ना वो MLA। अच्छा जी, हाँ जी, यह हकीकत बात है। वाह जी, राम राम जी। अच्छा, जो इस गांव में था वो हो जाए, वो जो भाई यो गांव जीता देगा ना वो विधायक है। हाँ, यह अच्छा जी, एक खासियत बार। गांव का बीच है यो, नुमान ले हल्के का सेंटर है यो। सेंटर, मतलब राजनीति यहीं से स्टार्ट होगा। बस यहीं से स्टार्ट होगा जी, नुमान लो। यो संभाल के हल्के का दिल है। अच्छा, यहाँ तो जोन जीत जाएगा ना, मैंने 4 प्लान वोट गिर ली और भगवान करा इसी वो है मेरी तो जिंगे भी मतलब इस आवा जिंगे भी वोट गिरी नो जीता है। 75 में गेल था, खुल का कह दिया था मैं तेरे गेल हूँ, धर्मा जीता था। मैं कहा भाई गांव राम ऐसा ना करिए, कहते तू कुर्ते कुर्ते वाला सुना है। बोला भाई ठेकेदार नहीं बनाऊंगा, मेरे पर गलती हो रही है, गांव में 2-4 बना बनाए और किसी धर्म सिंह क्यों हार गए यहाँ पे? बस भाई काम नहीं करेगा तो हारेगा, बताइए जिसकी सरकार और जी ठीक हो जी, प्रधान जी कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, नहीं बताओ, बंगाल में चुनाव हुए हैं, बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है मैं इस्तीफा दूंगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं ठीक है, तो मुख्यमंत्री में ही हूँ। पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी बैठे हो किस लिए बैठे हैं? हाँ, जो राज्यपाल जी हो किस लिए बैठे हैं? कानून सभी के लिए है। तो सरकार ठीक बनी है जी वहाँ? बहुत बढ़िया है। क्यों? हैं हिंदुत्व के लिए जी, जो हिंदू अपना बहुत शोषण होता है वहाँ पे जी, बदलाव जरूरी था वहाँ पे। जो अपने हिंदू भाई हैं जबरदस्ती जीती है वहाँ तो। जबरदस्ती जीती, जबरदस्ती जीते और सीट 0 आनी थी उनकी, सीटें 0 आनी थी। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हार रही है बार बार, तो कांग्रेस को दोबारा जिंदा करना है तो किसको मुख्यमंत्री का चारा घोषित करना पड़ेगा? पहले तो ये अपने संगठनों को इकट्ठा करेंगे। अच्छा जी, बैठ रहे हैं। बैठ रहे संगठन ही नहीं है इनका, ना मुद्दे इनके पास। सबसे बड़ी बात तो मुद्दे है ना। नहीं, कुमारी सैलजा को अगर मुख्यमंत्री का चारा घोषित करे तो बनेगा काम? घोषित जब करेंगे जब इनका इक्का होगा, बगैर इक्का तो कुछ भी नहीं करेंगे। या उड्डा ही मजबूत है? अभी इनका कोई भी मजबूत नहीं है, कोई भी मजबूत? कोई मजबूत नहीं है तो इनका। बीजेपी ठीक काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, नंबर 1 1 विधायक जी यहाँ के? सबके लिए। यहाँ के विधायक हाँ जी, विधायक बढ़िया काम कर रहे हैं। डर के तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं, डरना किससे था जी? नहीं कह रहे कि नेट से यहाँ पर काम ना हो। ना कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी है, कोई भी हो, आप काम बढ़िया करोगे तो आपकी वाहवाही होगी जी, गलत करोगे तो आपके पास आते हैं खुद नहीं। हाँ बिल्कुल। चलो भाई, मैंने यहाँ से रिव्यू लिया है। बट राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना टाइम देने के लिए। बार बार आपसे मिलता रहूँगा मैं यहाँ, ठीक है? बड़ी अच्छी जानकारी दी है। देखो भाई, यहाँ पे ताश खेल दिया, रजिस्टर लिख दिया है, और बड़ा अच्छा लगा मिल करके। ये ब्योली गाँव में मौजूद था। और आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई। हरियाणा में मैं थोड़ी सी चर्चाएँ कर रहा हूँ लगातार लोगों से, और ये भी मतलब रहा तो 36 जात यहाँ पे, लेकिन जाटों का गांव बोले जाओ भाई ये, मतलब ज़्यादातर जाट लोग इसके अंदर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि राजनीति यहाँ से चले। तो आपको क्या लगता है कि भाई बंगाल और हरियाणा में, क्योंकि बंगाल में तो अभी सरकार बनेगी, बीजेपी की बनेगी, अभी शपथ वगैरह लेंगे, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस को अगर जिंदा करना है तो किसको क्या करना पड़ेगा? यानी कि कांग्रेस 3 बार लगातार हार गई हरियाणा से, तो इसको लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार।